गायत्री मंत्र फलीभूत कैसे हो? लाखों व्यक्ति गायत्री मंत्र जप करते हैं फिर सदा कष्ट दिखाई पड़ता है। इस मंत्र का प्रत्यक्ष फल कोई दिखाई नहीं देता है। करोड़ों लोग गायत्री मंत्र के जाप करते हैं, 3, 11, 24 माला रोज जपते हैं, परंतु ओंठ मंत्र की ध्वनि आ रही है परंतु मन तो कहीं और घूम रहा है। कबीर जी ने ठीक कहा है, माला तो कर की फिरे जीव मुखे मुह घुमाई, मनी राम चहुदिश फिरे यह सुमिरन यह तो सुमिरन आए। मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है। इसे तो कहते हैं मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलिए बिलख बिलख मन रोए। मन ऐसी अवस्था है जिसके अनुसार चलने पर रोने अतिरिक्त कोई क्या करेगा बनेगा। गायत्री माता की कृपा से सद्बुद्धि से मन वश में होता है। मन में वश हो जाने से सद्बुद्धि का आवेदन होता है। गायत्री मंत्र निर्देशों का पालन करने मन लगता है। मन को वश करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। भगवान ने अर्जुन को युद्ध में ललकारा, अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था। कौरव सेना में भाई बंद और गुरु आचार्य सभी अपने थे। भगवान कृष्ण ने संघर्ष करने उत्तेजित किया और सत असत के बीच भेद मार्ग बुझाया। चंचल मन को वश मन करने के लिए बड़ी कठोर कभी कभी अनोखी साधना करनी पड़ती है। गुरुदेव ने एक दृष्टांत के माध्यम समझाया है कि कहते हैं कि एक बार वो घूमने गए थे डबरा। सुबह घूमने जाते तो एक आश्रम में 2 सन्यासी रहते थे। एक बार उधर गए तो छोटे सन्यासी ही थे, बड़े सन्यासी दिखाई नहीं दे। हम पूछने पर छोटे सन्यासी ने बताया कोठी में बंद साधना कर रहे हैं। कोठी के दरवाजे के पास कान लगा कर सुना तो सुंदर अंदर से आवाज़ आ रही थी, खा ले खाता क्यों नहीं, खा ले खाता क्यों नहीं। 3 दिन बाद ऐसे ही चलता रहा। चौथे दिन वो बड़े सन्यासी बाहर मिले। हम पहले पूछा आप कैसे साधना कर रहे थे, खाता क्यों नहीं, खा ले। स्वामी जी हमें कोठी के अंदर ले गए। हमने देखा चारों ओर तरफ से मिठाइयाँ रखी थी। कमरा स्वादिष्ट पकवानों सौंदर्य भरा था। हमने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया बेटा हम अब तो अपने मन को वश में करने की साधना कर रहे हैं। जीभ काबू में नहीं आती रहती है। मन हर समय मिठाई चटपटी चीज़ों को खाने को लालायित रहता है। मन में गुलाम बना रहा है। हमें साधना में चारों ओर मिठाई पकवान के बीच बैठ गए। साथ में 1 गिलास नमक नीम की पत्तियाँ रख ली। जब ही मन में सब खाने दौड़ता मुंह में 2 घूंट नीम का रस डाल लेता। मन कहता है खा ले, खाता क्यों नहीं। इसी तरह 3 दिन बीत गए। अब मन पूरी तरह हमारे बस में है, हमारा गुलाम है। मित्रों, मन बस में करने के लिए बहुत साहस करना पड़ता है। बिना साहस पुरुषार्थ जीवन में कुछ नहीं मिल पाता। गायत्री मंत्र से हमें शिक्षा मिलती है। भरगा हमें बुराइयों से लड़ने के लिए, अपने से बचाने की प्रेरणा देती है। एक घटना के गुरुजी बता रहे हैं। एक सुंदर सुशील लड़की थी। माँ बाप ने अकेली संतान थी। खूब पढ़ लिख कर स्कूल की शिक्षिका बन गई। उसकी शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि जहाँ भी बात चलती दहेज की मांग अधिक होती। मन मार कर रह जाना पड़ता था। आखिर उसके माता पिता ने सोचा क्यों ना मकान बेच दें। लड़की की शादी के बाद दोनों कहीं रह लेंगे। उन्होंने ऐसा किया और एक जगह शादी तय करी। भावरों के समय लड़की मंडप में आई तो लड़के ने देखा और रो रही थी। उसने कहा शादी तो होगी, पहले एकांत में लड़की से बात करना चाहता हूँ। सबने समझाया, नहीं माना। आखिर दोनों कमरे में बिठा दिया गया। लड़के ने बार बार पूछा तो लड़की ने सब बता दिया। दहेज के रुपए चुकाने के लिए उसके पिता ने मकान बेच दिया है। अब शादी के बाद इसे खाली कर देंगे, फिर कभी इस घर में वापस नहीं आ सकेंगी।
इस पर लड़के ने कुछ देर सोचा, फिर मन ही मन निर्णय किया। उस लड़की ने कहा चिंता न करें। उस लड़के ने चिंता न कहा। फिर दोनों मंडप आ गए। विवाह के सब कर्मकांड पूरे हुए। अंततः विदा की घड़ी आई। उस समय लड़का अपने रिश्तेदारों को छोड़कर लड़की वालों की तरफ कर गया। उसने कहा सभी बारातियों और संबंधियों नमस्कार। बोला आप लोग जाएं, मैं यहीं रहूँगा। सबने समझाया पागलपन हो गया है, बहू को लेकर कर चल। इस पर वह बोला कैसे चलूँ, मुझे तो यहाँ बेच दिया गया है। लड़के के पिता ने कहा कहीं कोई पिता अपने पुत्र को बेचता है। उस लड़के ने कहा पिताजी आपने मुझे बेच ही दिया है, मेरी कीमत दहेज में रुपये ले ली है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। वो समझाने पर अंततः अब बोला सारा रुपया वापस कर दो और उनका जो खर्च हुआ वापस कर दो, तभी यहाँ से चलूँगा, अन्यथा मैंने पिता को बात माननी पड़े। और लड़के की सद्बुद्धि जागरण हुआ। अपने आप बाप को अनीत चलकर खुला विरोध किया। और ऐसे अक्सर उदाहरण मिलते हैं। गांधी जी की दिल्ली मित्रों गायत्री मंत्र से हमें अनीत का मुकाबला करें, यही हमको शिक्षा